कितने आराम से हम बोल देते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है लाइफ में, दिन ब दिन स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, मेरा तो दिमाग फट रहा है। बट डू वी एक्चुअली रियलाइज स्ट्रेस होता क्या और ये हमारे साथ कर क्या रहा है? यू कैन जस्ट गूगल एंड सी हाउ मेनी डिसीजेस आर हैपनिंग जस्ट ड्यू टू स्ट्रेस। इंसोम्निया, नींद नहीं आती है हमें, भूख नहीं लगती है हमें ठीक से, हमारी बॉडी का एड्रेनलिन लेवल हाई हो गया है बिकॉज ऑफ विच कॉर्टिसोल इज रिलीज। अब हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम काम नहीं हो पा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस, indigestion problem, hair fall, skin diseases, and maybe low immunity. एक बार लो इम्यूनिटी हो गया, then there are n number of diseases that you are welcoming in your life, and that's just because of stress, and you're taking it so lightly कि यार जिंदगी में बहुत स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट in a very simple language. Whatever we decide, whatever we want in our life, if that's not actually happening, उसका अगर उल्टा हो रहा है तो स्ट्रेस हो जाता है हमें। और पूरे दिन भर में it's almost 60 to 90,000 thoughts that comes into our mind. उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 7 बजे ही सोकर उठना था, हमें ब्रेकफास्ट में मे बी स्प्राउट्स खाना था, हमें यही वाले कपड़े पहनकर जाने थे, हमें 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना था। इनमें से भी कुछ भी नहीं हुआ, वो वाले कपड़े नहीं मिले जो हमें पहनना था, या वो नाश्ता नहीं मिला हमें, देन वी आर स्ट्रेस्ड आउट। देन कैन बी बिगर रीजंस एज वेल एंड देयर कैन बी स्मॉलर रीजंस एज वेल, बट देन अभी तो हर छोटी छोटी बातों पे हमें स्ट्रेस हो रहा है। और जब फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कुछ हुआ और बॉस ने आपको डांटा, या आपको पीपीटी बनाना था, इट इज़ स्टिल नॉट रेडी, आपके बॉडी ने एड्रेनलिन रिलीज़ किया जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ हो गया। अभी आपकी बॉडी अलर्ट मोड में है, सर्वाइवल मोड में है, इट इज़ ऑलरेडी देयर। अभी क्या होगा कि जो भी छोटी से छोटी बात भी होगी ना, उस पर आपको स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल ऑलरेडी हाई है आपकी बॉडी में। तो करे क्या अगर कॉर्टिसोल हाई है एंड वी नो दैट हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने अंदर के केमिकल को। अभी स्ट्रेस तो होना ही है, अगर कुछ बॉस ने बोला है करने के लिए, या घर में लड़ाई हो गई है हस्बैंड से या वाइफ से, या फिर मदर इन लॉ से, या कुछ टेंशन है लाइफ में, तो स्ट्रेस तो होना ही है। तो फिर करें क्या, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? सो देयर इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल सिचुएशन तो कभी हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन इंटरनल हाउ आर वी मैनेजिंग इट, इट इज़ देयर इन आवर हैंड। एंड ऑल्सो वाई वी नीड टू मैनेज इट, क्योंकि अगर हम ये मैनेज नहीं करेंगे तो वी आर वेलकमिंग लॉट ऑफ डिजीजेज इन आवर लाइफ। और एक बार ये डिजीजेस हमारी ज़िंदगी में आ गए, हाई बीपी हो गया, या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, या लो इम्यूनिटी रहने लग गया, तो फिर तो ये सारी जितने भी स्ट्रेस लेवल हैं, या जो एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है, ये बढ़नी ही है, ये कम नहीं होनी। ये कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं करेगी, इट विल जस्ट इंक्रीज द प्रॉब्लम। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग, people talk a lot about doing yoga or meditation or something of that sort, through which you can decrease your stress. Yes, it all works and you should be doing. You should do yoga and meditation, but right now I'm not here to talk about things that you should be doing in long term to manage your stress. You should be doing those, but अगर अभी तुरंत स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे, और मुझे अभी ही इसको लो करना है, तो क्या करें? In that case, there are some instant tricks that actually works. The first and foremost in that row in the priority list is psychological side. The first in that list is physiological side. इसमें क्या करना है? You have to breathe in from your nose, from your belly. चेस्ट से नहीं करना है आपको ब्रीद इन, नोज से, बेली से करना है, एंड काउंट इट टिल 4 एंड देन टेक अ स्मॉल टॉप अप. सो इट शुड बी डबल इनहेल फ्रॉम योर नोज, one more top up, hold on for 2, exhale for 6 from your belly. Repeat it for 2 minutes and you're done. It instantly sends a message to your nervous system that you are safe, everything is fine. और ये instantly heart beat को लो करता है, BP को लो करता है instantly. That is proven by science, which decreases your stress instantly. The second one is, अगर
जब स्ट्रेस में जो होता है बॉडी में, क्योंकि स्ट्रेस इज नॉट इन आवर माइंड, दिस इज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, माइंड ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस इज योर बॉडी प्रॉब्लम, योर नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम. सो अगर स्ट्रेस बॉडी में हुई है तो बॉडी से ही हमें ये मैसेज भेजना पड़ेगा अपने नर्वस सिस्टम को कि एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो डेंजर अराउंड, राइट. तो अगर स्ट्रेस में जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उसका ठीक अपोजिट हमें करना पड़ेगा, जो कि काम स्टेट में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रेस में हैं तो जाने अनजाने कंधे ऊपर हो जाते हैं, जॉस टाइट हो जाता है, हमारा पेट या चेस्ट टाइट हो जाते हैं. सो वील हैव टू डेलिबरेटली लूजन आवर बॉडी, वील हैव टू लोअर डाउन आवर शोल्डर्स, वील हैव टू लूजन आवर जॉज, राइट. जैसे ही हमने ये किया, बॉडी को ये मैसेज किया एवरीथिंग इज फाइन एंड it is the calm state and not the dangerous state. So if you follow these two steps, that is physiological sigh and relaxing your body, you'll instantly be relaxed from this stress. And yes, for longer period of time, definitely you should be going for yoga and meditation. Do it and comment below if you have done this, if you tried this, how has it helped.